नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम की। यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम चल रही थी, हम बनारस गए थे। बनारस वहाँ जहाँ वही बनारस जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर संसद हैं, बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं। बनारस हमने गया। जब गोरखपुर से हमने ट्रेन पकड़ा तो काफ़ी भीड़ थी उस ट्रेन में। बच्चे बैठ कर नहीं गए थे, खड़े खड़े पूरी रास्ते रात गुजार लिए। हम भी रास्ते में पूरी ट्रेन में खड़े खड़े यात्रा की और जाकर बनारस पहुँचे। जब सुबह बनारस पहुँचे तो सोचे कुछ खा लिया जाए। खाने के लिए सोचे तो फिर एग्ज़ाम की भी टेंशन थी कि सुबह मीटिंग में हमारी परीक्षा थी। एग्ज़ाम सेंटर देखा नहीं, कभी बनारस गया नहीं, तो फिर जानेंगे कैसे कि एग्ज़ाम है कहाँ। तो हमने एक प्लान बनाया कि पहले हम एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं। तो जब रेलवे जो वहाँ की बनारसी सिटी है, वह रेलवे प्लेटफार्म से बाहर निकला तो काफ़ी जो वहाँ के ऑटो वाले हैं काफ़ी भीड़ लगाए थे। भाई सोचे कि हमारी सवारी तो मिल ही गई है, तो जो हमारी एडमिट कार्ड पे बोले तो एडमिट कार्ड पे जो हमारा एड्रेस छपा था, जैसे हमको जाना था सुनारपुरा जाना था, जहाँ वाराणसी जो बाबा के विश्वनाथ की मंदिर है उससे काफ़ी दूर हट के जाना था मुझे। तो हमने एडमिट कार्ड दिखाया अपने ऑटो चालक से, तो उसने कहा उस पर छपा था सुनारपुर है, हमको जाना था। एडमिट कार्ड पर लिखा था सोनापुर कहते कहते हम पागल हो गए थे कि सोनापुर हमको जाना है। एडमिट कार्ड दिखाते दिखाते उसने कहा तो पढ़ने का ढंग नहीं है। हमने दिखाया फिर, हाँ सोनापुर मुझे मालूम नहीं है। सच में वो सोनारपुर जाना था, लेकिन सोनापुर एडमिट कार्ड पे आया था। काफ़ी बच्चों का ऐसा हुआ था, हमारा नहीं। जिसको भी वहाँ जाना था सबको सोनापुर आया था। वैसे नहीं, अन्य सेंटर भी ऐसे बना दिया था कि बच्चे परेशान थे काफ़ी, 1-2 घंटे उसको घूमना पड़ा। उसके बाद हमने रास्ता तय किया, तो भाड़ा तय किया कि मुझे कितना भाड़े लगेगा वहाँ जाने के लिए। तो हमको जाना था 4 किलोमीटर। ऑटो वाला कह रहा है कि अरे यहाँ से कम 10 किलोमीटर है, उसके लिए 200 रुपया रिजर्व करके जाना पड़ेगा। हमने सोचा यार रिजर्व करेंगे फिर 200 रुपया इधर से 200 उधर, 400 रुपये मेरा खर्चा हो जाएगा। और काफ़ी पैसे खर्च करके मैंने गोरखपुर से भी आया। उसके बाद हमने मैप खोला, मैप पे देखा तो 3 किलोमीटर हमारा वहाँ से एग्ज़ाम सेंटर है। हम केवल हमारा नहीं, बहुत बच्चे का ऐसा था कि गुमराह करके पैसा वहाँ के ऑटो चालक ले रहे थे। यहाँ के सांसद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर ऐसी व्यवस्था अगर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ के सांसद रहे वहाँ हो, तो मान लीजिए देश भ्रष्ट में चल ही रही है। क्योंकि बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, सारी लोग जान रहे हैं कि बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट जान रही है, यूपी सरकार जान रही है, तो फिर इतना महंगा भाड़ा कहाँ से बच्चों को सताया जा रहा है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट नाम है, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेकिन सच में यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम थी। यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की तरह इसका पेपर आया था कि महात्मा गांधी लंगोटी कब से पहनना शुरू किए थे। ये तो मालूम ही होगा कि दूसरा शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी लंगोटी पहनना कब से शुरू किए थे। जो उसका ग्राफ था, ग्राफ तो कहिए मत, ग्राफ तो इतना टॉप था कि ग्राफ यूपी पीसीएस के बच्चे भी ऐसे ग्राफ नहीं लगा पाएंगे जिस प्रकार ये ग्राफ बनाए थे। सच में माने तो इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आप पास तो करेंगे नहीं और भर्ती तो हम देंगे नहीं। यही तो पूरी प्रक्रिया थी कि भर्ती आने वाली है नहीं, आप बस पेपर आप देते रहें और फार्म निकलता रहेगा। यही सब मंशा चल रहा है। और वैसे तो जांच पड़ताल की बात करें तो अगर गेट पे एंट्री जब की हम लोग, तो वहाँ बेल्ट निकाला गया। जो घड़ी थी, सुई वाली घड़ी थी, उसको बाहर कर दिया गया था। जो गले में लॉकेट थी उसको बाहर कर दिया गया था। उसके बाद हमारे एडमिट कार्ड को स्कैन किया गया। फिर अंदर जाने के बाद पूरी शरीर को जाँच किया गया। तमाम सारी प्रक्रिया हुई, करना भी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जहाँ रही बात जो पेपर की, तो इतना टॉप पेपर, अगर जो भी बच्चा थोड़ा बड़ा पढ़ के गया होगा तो वैसे मानना है कि उसका गुजारा होने वाला नहीं है उसी ट्रिपल एससी पेट में। अगर जो 32 नंबर 35 नंबर भी करके आया है, समझो वो बहुत मेहनत किया है। बहुत मेहनत करने के बाद उसका 35-32 नंबर आ गया है। जो 20-30 पे अटक गया है, जो 20-25 पे है, वो समझो वो भी बहुत मेहनत किया है। मेहनत करने से उसका कुछ कमी नहीं है।
क्योंकि टॉप इतना पेपर था कि बच्चे उसमें समझ नहीं पा रहे थे कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि भर्ती से मिलने वाला है नहीं। आप तो स्कोर कार्ड ही दोगे ना। फिर हमने 22 में क्वालिफाई किया था अभी ट्रिपल एस सी पेट, मुझे उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। ये भर्ती मुझे जो आने वाली थी आया नहीं, और हम स्कोर कार्ड लेकर बैठे रहे। फिर इस साल उसका कूड़ेदान में डालकर फिर अगले 23 का पेट का एग्ज़ाम देने बनारस चले गए थे। उससे ज़्यादा उससे खास बेहतर कोई नहीं है इस समय। उससे बेहतर जो 22 में एग्ज़ाम हुआ था बच्चों को, काफ़ी शानदार पेपर था और सटीक पेपर था। ये तो पीपीसीएस की पेपर थी कि जो एग्ज़ाम कराया गया था, काफ़ी टॉप एग्ज़ाम कराया गया था। ऐसी नहीं होनी चाहिए। बिहार सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। बिहार सरकार से सीख लेना चाहिए कि जिसको 9वीं फेल कहा जाता था तेजस्वी यादव को, आज लाखों हज़ारों लाखों की संख्या में भर्ती निकाल रहा है। 2 महीने के अंदर उसका नियुक्ति पत्र भी बांट दे रहे हैं। ये है बिहार सरकार, जहाँ राम राज की बात करते हैं। युवा आज ट्रेन में एसी के डिब्बा तोड़ दिए थे, उसकी बैठने की जगह नहीं थी बेरोजगारों की। इतना यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्जाम देने जा रहे थे, जैसे लग रहा था कि पूरी जनता बेरोजगार बैठी है। यही तो है यूपी सरकार की ये मंशा। और बिहार सरकार में तुम्हारे यूपी सरकार के बच्चे जाकर बिहार सरकार में शिक्षक भर्ती में बहाली ले लेते हैं और कहते हैं कि 9वीं फेल जंगल राज आने वाला बिहार में। तो हमें मानना है कि जंगल राज वो नहीं, जंगल राज यूपी है। और यूपी तब तक जंगल राज रहेगी तब तक युवाओं के बारे में सोचा नहीं जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।